नमस्कार दोस्तों। प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज 6 को आज हम देखने वाले हैं। बाकी जो 5 टेस्ट सीरीज है उसमें हिंदी हिंदी जो हिंदी दिए गए हैं, हिंदी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषकों को मदद के लिए एक किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचानिए। तो समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत का गठन 43 में नहीं है, 40 में है। कृषि पशुपालन के संगठन, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 के डी में है। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो आप पहला हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? यह महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और इसका आंसर डी हो जाएगा। नीलकंठ किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? तो नीलकंठ आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का और तमिलनाडु का भी नीलकंठ राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को देखिए, वैसे मलाबार तट भी हो सकता है, लेकिन कोंकण तट इसलिए हो गया क्योंकि गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य होता है, जो कि गुजरात से गोवा के बीच के जो तट होता है उसको कोंकण तट कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर डी कोंकण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है? तो पौधे द्वारा केवल O2 और जलवाष्प। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी? तो 99वां संविधान संशोधन, 99वां, इसका आंसर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। मुनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नासा, नागा, ये सब उत्तर पूर्वी जनजातियां हैं। लिटमस विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लिटमस विलयन एक बैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई थे। अवतल दर्पण के परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण की उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। वस्तु दूरी यू बराबर हो जाएगा आपको -5 और प्रतिबिंब दूरी भी बराबर हो जाएगा 2
इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई, इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू होता है। तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो -2/5। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर -5, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर -2, और दर्पण का आवर्तन, दर्पण का आवर्तन होता है -v/u होता है। तो -2 और -5 बराबर -2/5। आंसर, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। नागार्जुन सर, ये दोस्तों ये गलत है, ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। इसका याद करने के तरह नाग जी कृष्ण भगवान को बचाए थे अपने फन से, उसी प्रकार आप याद कर लें कि नागार्जुन नाग यानी कृष्णा नदी पे है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में यह अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रित करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। दोस्तों ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। वित्तीय आपात की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो वित्तीय आपात की स्थिति में आपको केंद्र और राज्य के बजट को व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन को कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, 2 और 3 डी हो जाएगा इसका आंसर। उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था? यह क्योंकि उस समय तत्व ज्ञात ही नहीं थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, बरखान स्थलाकृति का संबंध, बरखान स्थलाकृति का संबंध मरुस्थल से है, मरुस्थल से है, और इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है? तो लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान गृह मंत्री नहीं होते हैं दोस्त, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। जातक कथा संबंधित है, जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में इसी में उल्लेख है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होती हैं। इन पुंजों का विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः होती हैं। तो ये दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम कार्य करता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत ऐसी नगरपालिका की जिनकी जनसंख्या डैश या उससे अधिक हो, तो प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। तो 3 लाख से अधिक होता है तो वार्ड समिति से गठन किया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों को जल की परिवहन
को सही ढंग से दर्शाता है। तो जल, जब भी जल आएगा तो दोस्त जाइलम होगा। तो जाइलम, जिसमें जाला जालम होगा पूरा वही होगा। तो ऑप्शन सी में देखिए पूरा जाइलम जाइलम है। मिट्टी, मूलरोम, मूलवकुट, मूलों का जाइलम, तने का जाइलम, पत्तियों का जाइलम। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1931 को आंदोलन बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या किसने कर दी थी? तो इसकी हत्या शांति घोष ने किया था। शांति घोष ने की थी। भगत सिंह के फांसी के बदला लेने के लिए जिला अधिकारी को हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बॉन्ड कई यौगिक में बनते हैं जैसे H2O, HF, NH3। ऐसी यौगिकों का क्वांटनांक कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत और हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या पर निर्भर करता है। यौगिकों के ऊपर क्वांटनांक का सही घटता क्रम है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, H2O, HF और NH3। अगला प्रश्न, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। नीचे दिए गए नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही विकल्प चुनें। तो सैटिक एसिड हो जाएगा आपको, सैटिक एसिड हो जाएगा, 1 के 3 हो जाएगा, स्पर्जिलिस होता है। और साइक्लोन हो जाएगा आपको, ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। सी स्टैटिन हो जाएगा आपको, मोनोस्कस। और डी हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, कोलोस्ट्रिडियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? तो 1965 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। दामोदर किस नदी का सहायक है? दामोदर हुगली नदी का सहायक है। अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम प्लास्टिक आपको बैकलाइट है, और पहला कृत्रिम फाइबर होगा नायलॉन है, और फाइबर नायलॉन है। बायोपॉलिमर DNA है, और रैखिक बहुलक पॉलीथीन है। तो 1 का 4 किधर है? 1 का 4 बी में है। और पहला कृत्रिम फाइबर बी का 3। इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। भांग, गांजा और हशीश चरस प्राप्त होता है कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा से। इसका आंसर 36 का सी हो जाएगा। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है। अगला प्रश्न, एक समान और गैर समान वृत्तीय गति को अलग करने वाली महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस एक समान वृत्तीय गति में रेडियल त्वरण और रेडियल वेग होता है, जबकि गैर समान गति में इसका अभाव होता है। एक समान वृत्तीय गति में रेडियल त्वरण स्पर्श रेखीय वेग होता है, जबकि गैर समान गति में इसका अभाव होता है। गैर समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, जबकि एक समान गति में अभाव होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, यही सही है दोस्तों। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सबसे सुरक्षित समान एनेस्थीसिया आपको हेलोथेन है, जो कि डी में ऑप्शन में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो पेरिस के संधि के साथ खत्म है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एल्केन्स और एल्किन्स
की तुलना में एल्काइन अधिक अम्लीय होता है क्योंकि एल्काइंस अधिक एस चरित होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो राज्यों की संख्या बट्टे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग्य 1000 होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दो उदाहरण होता है, एक बैकलाइट होता है, कलेमान होता है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लोनार महाराष्ट्र में, नक्की राजस्थान में है, कुलोरी आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुलिक पुलिकट दोस्तों भी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इकोटोन में कौन सी प्रजाति प्रचुर मात्रा में हो जाती है? तो स्थानिक प्रजाति। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए की जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो 10 वर्ष होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो कुशीनगर की राजधानी मल्लो में हुआ था, मल्लो की राजधानी कुशीनेरा में हुआ था उसका मृत्यु, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूट्रोफिक झील में मछलियाँ किसके कारण मरती हैं? यूट्रोफिक झील में मछलियाँ किसके कारण मरती हैं? तो यूट्रोफिक झील में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मरती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची प्रदेश 29 मार्च 1931 को हुआ था। राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 अप्रैल 1931 को। इसका आंसर हो जाएगा आपको, पहले हो जाएगा आपको गांधी इरविन समझौता 3-2-1 हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या ए है, a+1 है, a+2 है होती है। इन समस्थानों का प्रचुरता का अनुपात 3:2 अनुपात तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान गणना करें। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, 51 का ए। इसको बनाने का विधि है जैसे कि एवरेज निकालते हैं, ठीक है। ए में हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, प्लस a+1 में 2 से गुना हो जाएगा, फिर प्लस a+2 में 4 से गुना हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और द्वीप, ठीक है। सोहरावर्दी सिंध है। औलिया मध्य प्रदेश। औलिया कोई औलिया तो नाम था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न। मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। तो आर्द्र एवं श्लेष्मीय त्वचा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। राहुल सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कोशिका को देखता है। कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक का अभाव होता है। तो कोशिका पहचान है, तो जीवाणु कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में आते हैं। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन प्रकृति में अधातु है। अगले प्रश्न में आते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं? 8 होते हैं। अगले प्रश्न आते हैं। आणविक अनुवांशिकता का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि अनुवांशिक सूचना का प्रवाह डीएनए से आरएनए से प्रोटीन में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है?
तो जम्मू कश्मीर से ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में से सही कथन यह है कि यह रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखता है, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करता है, रोगों को प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाता है, जैविक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यह ऑक्सीजन वाहक के लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले पोटेशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होगा, तो फेरस होगा, फिर पीबी हो जाएगा, फिर ए होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं। कैलोरो कैलोरोमेफेनिकॉल है, यह एक अगला प्रश्न में आते हैं। क्लोरोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खाना खाना किसका पुत्र था? तो बैरम खां का पुत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। mRNA का निर्माण होता है, तो mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो HCl और NH4OH हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तैचुंग किसकी किस्म है? तैचुंग एक धान की किस्म है जो बौने बौना धान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेड बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो ब्रेड बनाने में दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, एस सेरीवाइसी। ब्रेड बनाने में एस सेरीवाइसी का यूज होता है। गोनोरिया होता है, तो गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। कश्मीर की घाटी कंगरा और कुलू घाटी में स्थित है, यह मध्य हिमालय और लघु हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। महोगनी सदाबहार वनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो कहेगा आपको कर्नाटक में होगा, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, कुंडाकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यानी कि एक का 70 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को पंचशील समझौता हुआ था? पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अगला प्रश्न आते हैं। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन उनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो तिब्बती हिरन या मृग से हो जाता है। अगले प्रश्न आते हैं। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन को पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? तो इल्तुतमिश के समय में आया था। माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? तो असम में हो जाएगा। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों का अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा सिकोहा सबसे विद्वान पुत्र यही था। गेहूं के फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित
50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, सही है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्षेत्र का डी। अगले प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था। यह संधि हुआ था चांसलर बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण हेतु किए गए अंतिम युद्ध के समय हुआ था। अगले प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। इसका आंसर एक का बी हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, और 4 का सी हो जाएगा, और 5 का ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न आते हैं, कौन सी ऊर्जा सीधे समुद्र से प्राप्त की जा सकती है? तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा, तरंग ऊर्जा हो जाएगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न आते हैं, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो दरियाई राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी बात रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, इसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो ये है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, मैथ रीजनिंग प्रश्न आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा इसका। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। मैथ रीजनिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।